A parallel beam of light of wavelength 560 nanometer falls normally on thin film of oil mu equal to 1.4 suspended in air. What should be minimum thickness of film so that it strongly reflects? Strongly reflect का मतलब, हाँ काफी सही बताया, 100 नैनोमीटर सही आंसर है इसका फर्स्ट वाले, 100 नैनोमीटर। तो इस तरह से गिर रही है लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ नॉर्मली गिर रही है, तो आपको पता है म्यू है, एयर है, सस्पेंडेड इन एयर, तो इसका पार्ट डिफरेंस तो लिख सकते हैं। एक तो सीधी यहीं से याद भी हो गया बेटा लिखने में, आपको एकदम कोई दिक्कत नहीं, रिफ्लेक्ट होके चली गई, दूसरी अंदर आके फिर जा रही है, तो यहाँ कोई रिफ्लेक्ट होने वाली का डेंसर मीडियम से तो रिफ्लेक्शन है नहीं, तो इसमें केवल 2 म्यूटी ऐड होगा और उस वारी में लेमडा बाई 2 होगा, तो पार्ट डिफरेंस कितना हो गया 2 म्यूटी माइनस लेमडा बाई 2। ठीक है, तो स्ट्रांगली रिफ्लेक्शन बोला है इसने, स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड, इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है बेटा। ठीक है, स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड का मतलब है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो 2 म्यूटी माइनस लेमडा बाई 2 विल बी इक्वल टू एन लेमडा। ठीक है यहाँ तक। तो आपसे फिर मिनिमम थिकनेस पूछ रहा है, मिनिमम थिकनेस ऑफ फिल्म सो दैट इज स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट द लाइट, तो मिनिमम के लिए आप एन को 0 कर दो और क्या करेंगे। ठीक है, तो फॉर और ज्यादा होगा तो एन टी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, 40 मिनिमम, एन इक्वल टू क्या कर दिया हमने 0 पुट कर दिया, तो 2 म्यू टी इक्वल्स टू लेमडा बाई 2 आ जाएगा आपका, और यहाँ से ये मिनिमम थिकनेस कितनी आ जाएगी, लेमडा बाई 2 म्यू आ जाएगी, क्या चेक करना एक बार। नहीं 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 नहीं, 2 म्यू टी लेमडा बाई 4 म्यू आ जाएगी ना, लेमडा बाई 4 म्यू आएगी, इससे मैच करना चाहिए हमें। तो टी मिनिमम आ गया आपका लेमडा बाई 4 म्यू, तो लेमडा कितना है 560 नैनोमीटर है, हाँ तो बस आ जाएगा ये 560 नैनोमीटर अपॉन 4 इंटू 1.4, तो 100 आ जाएगा आपका, 100 नैनोमीटर आंसर आ जाएगा। 100 नैनोमीटर मिनिमम थिकनेस होनी चाहिए जो आपकी फिल्म है उसकी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पैरेलल बीम ऑफ व्हाइट लाइट इंसिडेंट्स नॉर्मली ऑन वाटर फिल्म, उस थिकनेस टी इक्वल टू कितनी है 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर दे रखी है आपको, सस्पेंडेड इन एयर। ठीक है, फाइंड आउट वेवलेंथ in the visible range 400 nanometer to 700 nanometer which are strongly transmitted by the film। स्ट्रांगली ट्रांसमिटेड का मतलब ये ट्रांसमिशन वाले केस की बात कर रहा है जो सेकंड केस आपने देखा है। ठीक है, तो म्यू ऑफ वाटर दे रखा है आपको, वाटर फिल्म में पता नहीं कैसे, जैसे भी ये वाटर है बट तो और कुछ नहीं दे रखा आगे पीछे, तो आप एयर ही मानेंगे और क्या मानेंगे। ठीक है ना, और नॉर्मली दे रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नॉर्मल इंसिडेंस है। तो एक तो क्या देखो इसमें कैसे लिखेंगे आप, इसमें ट्रांसमिट एक तो सीधी निकल गई, ठीक है, और एक कैसे आएगी, एक आएगी यहाँ तक तो आती है, फिर वापस जाके इस तरह से रिफ्लेक्ट होके आती है, तो कहीं भी रिफ्लेक्शन आपका डेंसर मीडियम से नहीं है प्रोसेस में, 2 म्यूटी शायद एक्स्ट्रा ऐड हो जा रहा है बस मेरे साथ। ठीक है ना, 2 म्यूटी पार्ट डिफरेंस हो जा रहा है बस। ठीक है ना, एक तो सीधी जो ट्रांसमिट हो गई और जो पहले यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वहां से रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो उसमें जो पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से 2 म्यूटी हो रहा है बस मेरे साथ। देख लो आपको कोई और कुछ तो नहीं दिख रहा है, 2 म्यूटी पार्ट डिफरेंस है, म्यू है और टी दे रखा है आपको कितनी है, टी भी दे रखा है आपको, क्या पूछा गया है फाइंड आउट वेवलेंथ, अच्छा इस रेंज में अच्छा कौन सी है, तो ठीक है, तो आप तो वही इंटीजर्स वाले निकालने हैं आपको, इंटीजर के केस की, फॉर स्ट्रांगली ट्रांसमिटेशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फॉर मैक्सिमा क्या दे रहा हूँ, 2 म्यूटी किसके बराबर होगा, एन लेमडा के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब 2 म्यू इंटू टी तो फिक्स है आपका, एन और लेमडा वेरिएबल है, तो लेमडा की रेंज डाल के एन की रेंज निकाल लीजिए। मैंने बोला आपको म्यू वेरी कर सकता है, लेमडा वेरी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है।
आप जो लेमडा की रेंज आपको देता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच, तो उसके लिए आप एन की रेंज निकाल लीजिए। तो एन की रेंज पॉइंटों में आएगी और उसके बीच के इंटीजर आप पिक कर लीजिए। ठीक है, उन इंटीजर के कॉरेस्पॉन्डिंग वापस फिर हम क्या निकाल लेंगे, लेमडा निकाल लेंगे। तो लेमडा की वो वैल्यूज मिल जाएगी जिस पर कि क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग ट्रांसमिशन हो रहा है या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। बात आ रही है समझ में? तो आप लेमडा की वैल्यूज डाल के रेंज निकालो इसकी। ठीक है ना, कौन कौन सी, एक तो 2 म्यू × टी तो निकाल ही लेंगे। म्यू आपको 4/3 दे रखा है, टी भी दे रखी है। ठीक है, तो आपको जो रेंज निकालोगे उससे जो एन की वैल्यूज निकल के आएंगी इंटीजर्स वाली, वो 4, 5, 6 निकल के आएंगी। वो रेंज निकाल लेना आप। ठीक है ना, लेमडा पहले क्या डालोगे, आप डालोगे लेमडा 400, तो उससे आपका क्या आएगा, मैंने पता नहीं क्यों नहीं कर रखा है, N1 आएगा। फिर लेमडा आप क्या डालोगे, 700 डालोगे, तो उससे आपका N2 निकल के आएगा। तो निकालो आप ये वैल्यूज डाल के। ठीक है ना, एक ही यूनिट में डालना, टी जिसमें है उसी में लेमडा डालना। फिर मीटर में कन्वर्ट कर लो सबको, N1 आ जाएगा, N2 आ जाएगा। जो भी N1 N2 आएंगे, ठीक है, उनसे बीच के अगर इंटीजर काउंट करोगे तो 4, 5, 6 आएंगे। मतलब 4 से कम आ रही होगी मिनिमम, ज्यादा वाली 6 से ज्यादा आ रही होगी, तो बीच के इंटीजर्स ये होंगे। अब 4, 5, 6 के आप वो डाल दीजिए। ठीक है, तो 4 सबसे कम है, तो सबसे ज्यादा वाले 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगा 666 वेवलेंथ आ जाएगी। वापस डालिए, फिर 4 डालेंगे इसमें, n = 4 डालेंगे तो लेमडा निकलेगा, 5 डालेंगे तो लेमडा निकलेगा, 6 डालेंगे तो लेमडा निकलेगा। तो 3 लेमडा की वैल्यू आ जाएंगी, 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगा। जनरल प्रोसेस है बेटा, और कहीं भी यूज हो सकती है, सीख लीजिए इसको बहुत अच्छी तरह। ठीक है, ये आएगा आपका 443 नैनोमीटर। तो ये 3 वेवलेंथ होंगी इस रेंज में जिस पर क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हो रहा होगा, स्ट्रॉन्ग ट्रांसमिशन हो रहा होगा। ठीक है, तो जो आपने कैसे किया एक बार फिर से सुन लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी कहीं भी यूज करना पड़ सकता है। कि आपको एक रेंज दे दी है, बोला इस रेंज में वेवलेंथ की किस किस का स्ट्रॉन्ग ट्रांसमिशन है या किस किस का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो कुछ नहीं, आपने पार्ट डिफरेंस एन लेमडा लिखा, इस लेमडा की दोनों वैल्यूज डाल के N1 और N2 निकाल लीजिए। ठीक है ना, 400 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर वैल्यू रिप्लेस करके यहाँ पर म्यू और टी तो कांस्टेंट ही है, एन की वैल्यूज निकाल लीजिए। तो एन उसके बीच में ही इंटीजर्स ही हो सकते हैं, और कोई तो हो नहीं सकता। तो आप रखेंगे N1 N2 आएगा, तो बीच के इंटीजर पिक करेंगे तो 4, 5, 6 आने चाहिए। ठीक है ना, इंटीजर्स क्या आएंगे, 4, 5, 6 आएंगे। अब इंटीजर्स आ गए तो आप इंटीजर्स की वैल्यू रख के लेमडा की वैल्यूज निकाल लीजिए। मतलब वो वाले लेमडाज हैं जिन पर की एन क्या होता है, इंटीजर होता है, तो उन पर क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना। ठीक है, तो एक जनरल प्रोसेस है, और क्वेश्चंस में भी अप्लाई हो सकती है। यहाँ तक कोई डाउट तो आप मेरे को बताइए।